आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपनी मेहनत से अपने परिवार की पूरी दिशा और दशा बदल दी है। अपने शौक पूरे नहीं करे, है ना, अपनी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि देखो 4 भाई बहन है ना। पिताजी आपके प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब आर्थिक वो नहीं है, एक सामान्य से भी अगर हम कहें तो नीचे का परिवार था, है ना। ये लड़की पढ़ाई करने के लिए आई यहाँ पर लोहाघाट में, गांव से निकल करके। इसमें एक व्यक्ति और हैं, महेंद्र महर ही है ना, उसका भी मैं बहुत बड़ा योगदान समझूंगा। वो मेरे 2011 के बैच का पुलिस कांस्टेबल का स्टूडेंट है और पुलिस में है अभी, उत्तराखंड पुलिस में। तो वो काफ़ी सिंसियर है और उसने इसको, आपकी मौसी का लड़का है, हाँ, इसको लेकर के आया वो, है ना। तो उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई शुरू करी, अपना सिलेक्शन लिया फॉरेस्ट गार्ड में, है ना। और फिर उसके बाद इसने फॉरेस्ट गार्ड में अपनी नौकरी करते हुए अपने सभी भाई बहनों को ये अपने साथ ले आई, रूम में रखा, है ना। और वहाँ से उनकी केवल पढ़ाई पर ही इन्होंने फोकस करा, उनकी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। अपनी सैलरी का जो भी हिस्सा आया टोटल उसी पर उन्होंने खर्च करा, उनकी किताबें, पढ़ाई, जो भी खर्चे होते हैं। और आज इनके 2 भाई, एक कनिष्ठ सहायक में और एक आपका उत्तराखंड नागरिक पुलिस में भर्ती हो गए हैं। आपको पता है हाल ही में रिजल्ट आए हैं, है ना। तो एक बार तालियों से स्वागत करेंगे आप निशा का, है ना। तो वो ये लड़की है निशा, और इसने पूरा अपना पारिवारिक जो परिदृश्य है वो बदल दिया है। तो मैं इस लड़की के थ्रू उन माँ बापों को जो अपनी बच्चियों पर विश्वास नहीं करते, बेटियों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बेटियों पर विश्वास जताओगे तो वो निसंदेह ज़्यादा आपके जिम्मेदारी से और ज़्यादा आपके सृजनात्मक तरीके से अपने परिवार की नैया को पार लगा सकते हैं, जैसा कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इसके सेक्रीफाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कि नौकरी लगते ही आप लोग भी सपने देख रहे होंगे कि हमारी नौकरी लगेगी तो हम ये वाला मोबाइल खरीदेंगे, ये वाली स्कूटी या बाइक खरीदेंगे, यहाँ घूमेंगे, ऐसा पहनेंगे, है ना। इन सब के बावजूद इसने अपनी अपनी घर की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, है ना, और अपने भाई बहनों के भविष्य को देखते हुए ये शानदार अपना डिसीजन लिया और अपने शौक जो भी होते हैं उनको दरकिनार करते हुए इसने पहला फोकस अपने परिवार की दिशा दशा बदलने में लगाया, और पूरी दिशा और दशा बदल गई है। दोनों ये तो सर्विस में लगी गई है, ये तो जो आपके पिछला वाला जो बैच था फॉरेस्ट गार्ड का, पिछले से पिछला, उसमें सिलेक्ट हो गई थी और नौकरी लगने के बाद की मैं ये बात कह रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो आपके दोनों भाई हैं, कनिष्ठ सहायक का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें अंकित का हो गया, एक बार आ जाओ, है ना। अंकित का इस बार फॉरेस्ट गार्ड में हो गया है और ये इस बार पीसीएस का मेंस भी लिखेंगे। बहुत मेहनत की है ना। और जो विश्वास इनके परिवार ने, इनकी बहन ने, दीदी ने इनके ऊपर जताया वो बहुत ही क्या है, सराहनीय है। और इन्होंने उसमें कभी भी किसी भी तरह की आपकी जो ईमानदारी है उसमें कोई कोताही नहीं बरती, और आज ये क्या है, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। और दूसरे छोटे भाई हैं इनके, करण, है ना, इसने भी बहुत मेहनत करी, है ना। और इस बार उत्तराखंड पुलिस का जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग लेटर इनको मिल चुका है ना, ये उत्तराखंड नागरिक पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। तो ये भी आपकी अपनी जगह पर सेटल हैं। अब उसके बाद जो तीसरी बहन है ना, वो अभी सेटल नहीं हुई है, उसका किसी उस पर नहीं आया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि मेरे क्लास की जो सबसे बेहतरीन लड़कियां हैं जो परफॉर्मेंस कर रही हैं उनमें से एक है वो, है ना। और अब क्योंकि आज तक तो वो अकेली थी, 2 स्तंभ और हो गए हैं, तो निसंदेह वो और बेहतर करेगी, ये मेरी कामना है इनके लिए। और इस परिवार ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मैं जिस घर जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे घर के रास्ते में ही रहते हैं ये। इन बच्चों को मैंने कभी भी कहीं भी घूमते हुए नहीं देखा, कहीं टहलते हुए नहीं देखा। केवल इन्होंने अपनी पढ़ाई को, जब से इनको मैंने देखा कि वहाँ पर आए हैं, केवल अपनी पढ़ाई पर लगे रहे, अपना जो फिजिकल वगैरह है वही करते रहे। कभी किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकतें नहीं, बिल्कुल पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहे। आपको पता है कि आपको किसी भी चीज़ का परिणाम तभी मिलता है जब उस परिणाम के प्रति आप 100% ईमानदारी से अपना
उसमें योगदान देते हैं, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिल पाता है। तो इनके पास आज रिजल्ट है, तो उसकी ये वजह है कि इनमें बहुत समझदार और बहुत ही क्या आपके पेरेंट्स यानी कि बड़ी बहन होने के नाते जो जिम्मेदारी निशा ने निभाई है, समझ गए ना, वो बहुत ही सराहनीय है। और सभी माँ बाप के लिए ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि अगर आप अपनी बेटियों पर विश्वास करोगे तो आपकी बेटियां भी आपके पूरे परिवार की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। ये करके दिखाया है। आप खुद ही सोच सकते हो कि 4 भाई बहन हैं, 3 को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, चौथी का भी मैं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, है ना। आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें से किसी न किसी दिन आपसे फिर मैं उसका भी इंटरव्यू कराऊंगा, तो उस दिन उसको आप बहुत जल्दी इंटरव्यू में देखोगे मेरे, और इसको मैं उस दिन भी बताऊंगा कि मैं इसी लड़की की बात कर रहा था करके। तो वो भी बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रही है, उसने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया, है ना, और उस बेड़े को पार लगाने में इन लोगों ने उसका पूरा सहयोग करा। जिंदगी तो इन्हीं की बनी, है ना, परंतु सेक्रीफाइस किसका है? उसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है कि उसने अपने शौक, आज 5 साल उसको सर्विस लगे हुए हो गए हैं, है ना, तो कोई ऐसे अपने शौक पूरे करने के बजाय क्या करा, अपने परिवार को मजबूत बनाने का काम करा। और हर बड़े का, या जो भी बड़े कहने का मतलब उम्र से बड़ा नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूं कि परिवार में आप छोटे हों बड़े हों, अगर आप अपनी समझ से चलते हैं और अगर आप क्या अपने को मजबूत बना लेते हैं, तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपके साथ जो आपके लोग हैं उन्हें भी आप मजबूत बनाने में हमेशा अपना 100% योगदान देने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपके आसपास इर्द गिर्द सभी लोग मजबूत होते हैं तो आप अपने आप ही उनसे, जो आप पहले महसूस करते थे कि मैं मजबूत हो गया, उससे कई ज्यादा मजबूती से आप समाज में या आपके अपने इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से आप ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं। ये आपका इस लड़की ने करके दिखाया, इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा मतलब आपका इससे इन लोगों से परिचय करा दूं, है ना। क्योंकि जहाँ से ये आते हैं, इससे पहले मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाई का है नहीं गांव में, है ना। तो जहाँ से आते हैं वहाँ के अब तो बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए आ भी रहे हैं, है ना, और जगहों पर भी जा रहे होंगे। लेकिन ऐसा बहुत माहौल में देख नहीं रहा था, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत सारे लोग आगे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, इंस्पायर होंगे, और वो लोग क्या अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। और मैं खासकर लड़कियों से कहूँगा, है ना, कि आप लोग अपने आप को कम मत आंका करो, है ना। और अगर आप जिम्मेदारी से काम करते हो तो आप अपने परिवार की दिशा को पूरी तरीके से, दशा को भी दिशा को भी पूरी तरीके से बदल सकते हो। और ऐसे कई आपके समाज में उदाहरण होंगे, है ना, जिन्होंने बदला है। क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि इसमें बहुत सारा क्या है, चीजें पहले से नहीं है ना। क्योंकि आप लोगों में से अधिकतर लोग साधारण या कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते होंगे। क्योंकि आपके लिए पहला संघर्ष उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति उस आग में जलता है, उस संघर्ष की आग में, है ना। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। हो सकता है कि उसे कभी फीस के लिए भी, कभी किताबों के लिए भी, है ना, दूसरे संसाधनों के लिए भी करना पड़ा होगा। कम से कम उसकी वजह से इसके छोटे भाई बहनों को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि फीस देनी है, किताबें लेनी है ना, दूसरे जो आपके साधन होते हैं, यहाँ एग्जाम देने के लिए जाना है, वहाँ एग्जाम देने के लिए जाना है। क्योंकि गरीब आदमी के सामने तो ये सारे ही संकट होते हैं, है ना। तो संभवतः उसके खड़े होने से इनको क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और उस प्लेटफॉर्म का इन्होंने भरपूर लाभ उठा करके अपने जीवन को बेहतर बनाया है ना। तो हर पेरेंट्स से मैं आप आग्रह करूंगा कि उनकी बेटियां अगर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ाएं जरूर, है ना। क्योंकि वो भी आपके परिवार को बदल सकती हैं। वो भी अपने सृजनात्मक, अपने धैर्य, अपने जो मेहनत करने की, उनकी मेहनत की और ईमानदारी से अपने को क्या बनाने की जो उनकी क्षमता है, उसका भरपूर उपयोग करने दें उन्हें, है ना। केवल बेटों पर ही विश्वास करके पूरी तरीके से लड़कियों को दरकिनार करना ठीक नहीं है, या फिर उनकी मेहनत को, उनके अचीवमेंट को दरकिनार करना ठीक नहीं है ना। क्योंकि वो भी अगर चाहें तो इस तरीके से कल वो अपने शादी करके दूसरी जगह चले भी जाएगी तो कम से कम अपने परिवार की दिशा तो वो उसने चेंज कर ही दी है ना। ये कितनी बड़ी बात है। आप सोच सकते हो कि इसका जो परिवार है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आने वाली पीढ़ी निस्संदेह इससे बेहतर ही करेगी, है ना। इसी तरीके से लोगों के जीवन बदले हैं, लोगों के क्या जीवन में बहुत आपके चेंजेज आए हैं पूरे। अगर दुनिया में आप देखोगे तो इसी तरीके से लोगों ने अपना बेड़ा उठा करके अपने परिवार, अपने जो लोग हैं उन्हें मजबूत करने में भूमिका निभाई है। बस यही है कि सहयोग आपका क्या किसी न किसी बड़े का, या जो अपने आप को इस संघर्ष की आग में झोंकता है,
उसको एक न एक पीढ़ी को ये बेड़ा उठाना पड़ता है ना। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्यों ना ये आप ही हों, है ना, क्योंकि इससे न सिर्फ आप मजबूत बनते हो बल्कि अपने अंदर भी आपको एक हमेशा सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी बदौलत आज मेरे चारों तरफ समृद्धि है, सभी लोग सुखी हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और तुम्हें अगर कुछ अपनी तरफ से संदेश देना है तो जरूर दें, जो भी हैं 2 शब्दों में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी ताई जी का, जहाँ मैं आई पढ़ने के लिए और मैंने वहाँ से पढ़ाई की। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और उनकी बदौलत आज मैं और मेरे भाई बहन यहाँ पे खड़े हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ पे भरोसा रखो कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, और खुद पे भरोसा रखो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस इंसान के पास पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहा है उस पर भरोसा रखो। मैं जैसे भी पढ़ाई की, मैंने जहाँ से भी की, बस सर के उसने जो सर ने पढ़ाया वो पढ़ती गई, जो सर ने बताया वैसा करती गई। उसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे आज दोनों भाई लग चुके हैं, बहन तैयारी कर रही है, जैसा कि सर ने अभी बताया था। बस मैं यही कहूँगी कि खुद पे भरोसा करना और सर पे भरोसा करना कि सर पढ़ा रहे हैं, वो जैसा सर कह रहे हैं वैसा करते जाओ, जैसा सर पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ, तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जैसे ही आज हम भाई बहन यहाँ पे, एक दिन तुम लोग भी कहीं ना कहीं पे खड़े जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का थैंक कि आप लोगों ने मेहनत करके कहीं ना कहीं मुझे भी आपके एक नाम दिलाया कि मैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी टीचर है ना, या कोई भी गुरु है, वो अच्छा तभी बन पाता है जब वो उसके स्टूडेंट कुछ अच्छा करें, तभी उसका नाम हो पाता है। तो मुझे आपकी गौरवान्वित महसूस कराने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं और यही इन्हीं से मिलाना आज का उद्देश्य था। धन्यवाद।